बुद्धिमान लोग जो होते हैं वे माफ करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो बदला लेने की सोचते हैं। देखो, हमारा प्रारब्ध है, हमारी जो नियति है, हमारा जो भाग्य है, वह हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम अपनी आदतें बदलकर पूरी मेहनत के साथ यदि हम निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो संभवतः हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट, छोटे छोटे कई पॉइंट है। चूंकि आपको पता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की मैं सप्ताह में लगभग एक ही वीडियो बनाता हूँ, तो आज की जो अपडेट है इस पर हम छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, जॉब सिक्योरिटी एक्ट। कुछ एक ऐसे विभाग हैं जहाँ एचकेआरएन के जो कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया गया है, या यूं कह सकते हैं थोड़ा सा विलंब है। उसमें क्या व्यवधान है, क्या बाधा है, वो लगभग सभी को पता है कि विभागीय स्तर पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी निगम हैं, बोर्ड हैं, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा उन कर्मचारियों को लेके थोड़ा सा असमंजस था, तो उन्होंने एचआरडी मानव संसाधन मंत्रालय में लेटर जारी किया था कि इनकी जो टर्म्स और कंडीशन के अनुसार क्या इनके दिन पूरे हैं, इनके जो भी डाटा है। तो एचआरएम जो मानव संसाधन जो मंत्रालय है, एचआरडी ऑफिस से सभी डिपार्टमेंट को, सभी जितने भी निगम है, बोर्ड है, ठीक है, तो इनके लिए एक एचआरएमएस एक पोर्टल होता है जिसमें इनका जो डाटा है वो अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 1 मई 2025 को एक लेटर जारी हुआ था, एक नोटिस जारी हुआ था, एक लिंक जारी हुआ था, लेकिन उस समय वो ओपन नहीं हुआ था। अब मेरे ख्याल से आजकल में वो ओपन हो जाएगा। तो सभी बोर्डों द्वारा जितने भी प्रकार के निगम हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो जितने भी प्रकार के कर्मचारी हैं, जो भी एच जो पार्ट 1 पार्ट 2 कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जितने भी एचकेआर के तहत कर्मचारी हैं उन सब का डाटा वहाँ अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद में जितने भी कर्मचारी बचे हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, उन सभी को जॉब सिक्योरिटी एक्ट प्रदान किया जाएगा। उनकी जो भी नौकरी है, सर्विस है, उसको सुरक्षित की जाएगी। दूसरी बात करें हम एचआरएमएस पोर्टल की पॉलिसी पॉलिसी 2024 पॉलिसी थी। लगभग पॉलिसी में 24 जो पॉइंट है उनको निर्धारित किया गया है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कल मैंने पढ़े थे वो 24 पॉइंट। उसमें ऑनलाइन जो भी ट्रांसफर की प्रक्रिया है, या फिर एडवांस या लोन प्रक्रिया है, ठीक है, या फिर प्रमोशन प्रक्रिया है, या फिर छुट्टियों से संबंधित, चाहे वो आकस्मिक सीएल हो, ईएल हो, या फिर एचपीएल हो, ठीक है, तो इन लगभग 24 प्रकार के जो पॉइंट हैं, डेपुटेशन का भी उसमें पॉइंट था, तो 24 प्रकार के पॉइंट उसमें निर्धारित किए गए हैं। हो सकता है कि आज इसका लिंक ओपन हो जाए और जितने प्रकार का जो डाटा है कर्मचारियों का वो सब उसमें विभागीय स्तर पर उसमें अपलोड किया जाए। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि भारतीय मजदूर संघ की माननीय हमारे सीएम साहब से बैठक हुई है, ठीक है। तो उस बैठक में बहुत से पॉइंटों को उठाया गया है, जिसमें एक तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो एचआरएमएस पोर्टल को लेके है। माननीय जो सीएम साहब हैं उन्होंने स्पेशल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी ये जितने प्रकार के कर्मचारी हैं इनका डाटा जो है वो एचआरएमएस पोर्टल है उस पर उनको अपलोड किया जाए। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि चिरायु योजना के तहत जो भी अपने पैसे कटवाता है उनको स्वास्थ्य संबंधी जो कार्ड है वो जारी किया जाए उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। परिवार को स्वास्थ्य बीमा की बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए एक चिरायु योजना है, वो उसमें पैसे कटवाते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो बात है ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि ईपीएफओ एक एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, कर्मचारी भविष्य निधि होती है। जब कर्मचारी की सेवा काल पूर्ण होती है उसके बाद में उसको पेंशन के रूप में पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्योंकि बाद में जब उनकी 58 साल 60 साल जब पूरी सर्विस होती है उसके बाद में क्या होता है कि उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जीवन की जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए एक पेंशन स्कीम है। तो जितने भी प्रकार के कर्मचारी उनके लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन
कर्मचारी भविष्य निधि के तहत उनके 1800 रुपये तो कर्मचारी के जमा होते हैं, प्लस 1800 जो रुपये है वो एचकेआरएन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो हर महीने के 3600 रुपये उनके ईपीएफओ में जमा होते हैं। तो लगभग थोड़े दिन पहले 90,000 कर्मचारियों के तो पैसे जमा हो चुके थे, लेकिन अब फिलहाल जो जुलाई मास का जो जो उनका वेजिज है वो 5,000 के लगभग कुछ कर्मचारी बचे हुए थे, तो उनका भी वो जमा हो चुका है। इस प्रकार का कल लेटर आया था, ठीक है। और वहाँ जो भारतीय मजदूर संघ जो स्पेशल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो भी कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के हैं, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जो भी कर्मचारी हैं, उनके हित के लिए लगातार कार्य करता है, ठीक है। तो लगातार समय समय पर बैठकें होती हैं। कुछ एक डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट है, तो 103 प्रकार के पदों पर जो भी बच्चों ने जो भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज, ऑफर लेटर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज की यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।